नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हूँ फिर बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 के पेपर कोड 203 का यूनिट नंबर 3। यूनिट का नाम है पाठचर्या का प्रारूप। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से अक्षम बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। तो राइट ऑप्शन होगा बी, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी विशिष्ट बालकों में आते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धि भी आते हैं। केवल औसत बुद्धि वाले बालक ही नहीं आते। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है हीन भावना, आत्मविश्वास में कमी, अच्छा सामाजिक समायोजन, संवेगात्मक असंतुलन। तो इसका राइट आंसर है सी, अच्छा सामाजिक समायोजन। अक्षम बालक कह रहा है, यानी यहाँ अक्षम बालक का मतलब वही विशिष्ट बालक आ गए। हीन भावना उनके अंदर होती है, हो सकती है, आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है, संवेगात्मक असंतुलन भी हो सकता है, लेकिन विशेषता नहीं होगी तो वो क्या नहीं है, अच्छा सामाजिक समायोजन। अगर ये आ जाएगा तो फिर बात ये हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला है, पिछड़े बालक की मुख्य पहचान होती है जिसकी IQ लेवल 100 होता है, या 85 से कम होता है, या 90 से कम होता है, शैक्षिक लब्धि जो है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी, 85 से कम वाले का है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित है? विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? भवन की संरचना, पाठ्यक्रम, अभिभावक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम। अगला है, संवेगात्मक विशिष्ट बालक है प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, या अपराधी बालक। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, अपराधी बालक। अगला है, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी पिछड़े बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, या स्यात्मक बालक। स्यात्मक नहीं है, समस्यात्मक होना चाहिए, समस्यात्मक बालक। इसमें मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसे समस्यात्मक बालक पढ़ें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रतिभाशाली बालक। अगला है, समस्यात्मक बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि समस्यात्मक बालक जो होगा, जो समस्यात्मक बालक होगा, वो चोरी करने वाला भी हो सकता है, वो झूठ बोलने वाला भी होता है, और माता पिता का कहना न मानने वाला भी हो सकता है। ये तीनों ही उसमें क्वालिटी मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, विशिष्ट बालक है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़ा बालक भी आता है, विकलांग बालक भी आता है। अगला है, वंचित बालक का प्रकार है आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, या सामाजिक रूप से वंचित बालक, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, ब्रेल लिपि का विकास किया था इटार्क ने, लुईस ने, इन सभी ने, यानी इसका ऑप्शन ए गायब है। तो वैसे इसका ऑप्शन सी सही होगा, लुई ब्रेल जो है, ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन ए गायब है तो कोई दिक्कत नहीं है, लुई ब्रेल सी होगा। अगला, दृष्टिबाधितों की शिक्षा प्रावधान है मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है?
संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि वाले बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना, संवेगात्मक असंतुलन, अच्छा सामाजिक समायोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अच्छा सामाजिक समायोजन। अगला है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है? कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि, हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि, संस्कृत लिपि। तो जाहिर सी बात है, जो दृष्टिबाधित होते हैं वे ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है, विशेष आवश्यक शिक्षा विश्व सम्मेलन सम्मान कला किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1994, 1993, 1995 या 1992। तो ऑप्शन राइट होगा 1994। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है क्वेश्चन, हकलाने का कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उक्त दोनों पर, वंशानुक्रम और वातावरण पर। अगला, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 1987, 1989, 1988। तो इसका राइट आंसर है 1987, बी आंसर से। अगला है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस में किया जाता है? दृष्टिबाधित में, अवर्ण बाधित में, या मानसिक मंदता में, या विशिष्ट अधिगम क्षमता में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, दृष्टिबाधित में। अगला है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 90 से 110। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 20 से कम, 140 से ऊपर, 100 से ऊपर, 110 से कम। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 140 से ऊपर। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? मार्च के तृतीय रविवार को, 20 सितंबर को, दिसंबर के तृतीय रविवार को, 24 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर है बी, 20 सितंबर को। प्रथम विश्व विकलांग दिवस का प्रारंभ हुआ था 20 सितंबर 1959, 20 मार्च 1960, 20 नवंबर 1947, 20 अक्टूबर 1959। तो ऑप्शन ए सही होगा, 20 सितंबर 1959। यूनेस्को ने विकलांगों के लिए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1940, 1960, 1981, 1983। इसका राइट आंसर है सी, 1981। अगला, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थित है फिरोजाबाद में, देहरादून में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हैदराबाद में। अगला है, सामान्य चक्षु क्षमता है 30/80 से 30/300, 30/90 से 30/100, या 20/70 से 20/2010। तो होता ही नहीं है इसमें बेटा। और 20/40 से 20/80। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो सी होगा, 20/70 से 20/210। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 14 से 18, 41 से 46, 14 से 23, या 14 से
450 लिखा है लेकिन 450 नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 41 से 46। 41 व 46वां। अगला है मंदबुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 50 से कम, 70 से अधिक, 80 या 100। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 70 से कम। मंदित बालकों का संस्थान स्थित है दिल्ली, लखनऊ, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, केरल। अगला पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक पीढ़ी नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह परिभाषा है सिरिल वर्ट की, बर्टन हॉल की, सनिल की या गिलफोर्ड की। तो इसका राइट आंसर डी होगा, गिलफोर्ड की है। ये 8 बन गया, ये डी माने से आप उत्तर डी से ही होगा, गिलफोर्ड। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन अधिगम निरयोग्यता से, वाचन अधिगम निरयोग्यता से, लेखन अधिगम निरयोग्यता से, गणित अक्षमता से। तो इसका राइट आंसर ए होगा, पठन अधिगम निरयोग्यता से। डिस्ग्राफिया संबंधित है लेखन अक्षमता से, पठन अक्षमता से, गायन अक्षमता से या गणित अक्षमता से। डिस्ग्राफिया ग्राफिया में लेखन से संबंधित होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या था, इसमें पठन से था और इसमें डिस्ग्राफिया होगा। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से मतलब समझ जाना लेखन संबंध से, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 33वां, विशिष्ट बालक का लक्षण नहीं है, यह सामान्य या औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं, यह भिन्नता का व्यवहार करते हैं, यह पूर्ण समायोजित होते हैं, इनमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर सी होगा, यह संपूर्ण समायोजित होते हैं। अगला वाणी बाधित का मुख्य कारण है जैविक, मनोवैज्ञानिक, श्रवणहास या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से कम, 90 और 60 के अधिक, और 90 या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 90। अगला है जन्मजात, इसमें जो आएगा मंद अधिगम। तो मंद अधिगम का मतलब 90 से थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 से 110 के बीच में सामान्य बच्चों की आती है। मंद अधिगम का मतलब होगा थोड़ा कम, तो 90 ही माने इसको, ठीक है। इसलिए वैसे 85 और 90 के बीच में ले सकते हैं इसको, क्योंकि इस यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन, 90 से 60 दिया है तो वो मंद अधिगम में नहीं आएगा, मंद बुद्धि में आ जाएगा। अगर मंद अधिगम की बात चल रही है तो वो 90 ही आएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 90 से 110 के बीच IQ जो होता है वो नॉर्मल बच्चों का होता है, 90 से 100। प्रतिभाशाली उधर ज़्यादातर 120 से, फिर विशिष्ट वाला जो है और एक्सीलेंट वाला 40 से अधिक हो जाता है उधर। तो आप 90 को ही लिखें, सी आंसर सही होगा। अगला जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है गुणसूत्रों का असमान होना, एक्स किरणों का प्रभाव, माँ का एड्स से ग्रसित होना, उपयुक्त सभी। तो 36 का आंसर जो आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला डाउन सिंड्रोम है शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, चारित्रिक बीमारी। तो बी ऑप्शन सही है, जो है मानसिक बीमारी है। अगला है श्रवण बाधितों का स्थानांतरण किया जाता है सामान्य विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालयों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर होगा सी, दोनों में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो 39 का होगा वो सी होगा, प्रतिभाशाली बालक। अगला ट्रमन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है कुशाग्नि बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए, कुशाग्नि नहीं होता है, कुशाग्र होता है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी
अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंगस्टन का या कॉलिशन का या विटी का या वुडन का? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हैविंगहर्स्ट का। ये प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण है इनका ध्यान विस्तार सीमित होता है। यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा लंबे, थोड़े भारी तथा स्वस्थ होते हैं। यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। अगला है भाषा कौशल के विकास के लिए उपकरण है। कंप्यूटर, दृश्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, उपयुक्त सभी। वो भाषा प्रयोग, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग। अगला है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995, 1993, 1994, 1992। इसका राइट आंसर बी होगा 1993 में। श्रवण बाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक शिक्षा, वाणी का प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है हरिद्वार में, कानपुर, आगरा, देहरादून। तो डी ऑप्शन सही होगा, देहरादून में है। अगला शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं। अपंग व अंधे, अर्ध बधिर, दोषयुक्त वाणी वाले या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, डेसिबल अंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डेसिबल अंक। अगला है श्रवण शक्ति कम होने का कारण है कान के मध्य भाग में घाव होना, मवाद भर जाने के कारण, अधिक कैल्शियम जमा होने के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों से। अगला है वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है भाषा बाधित से, अधिगम समर्थ से, श्रवण बाधित से, उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के कमेंट में पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कि री एग्ज़ाम जो हुए हैं अभी, तो उनके जो पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, तो मैं बहुत जल्दी आपको वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। वीडियो देखने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो है आपकी टीजीटी, पीजीटी और प्लस नेट उसकी टेट की फ्री कोचिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैम भी मेरे साथ आएंगी, मैम भी सहयोग करेंगी, ठीक है। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक करिए और धन्यवाद।